हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उनका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल में। एंड मुझे इसी तरह अपने प्यार और अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आज टुडे आपके लिए मैसेज लूँगी, डिवाइन मैसेज, ठीक है। जो भी आज डिवाइन आपको कहना चाहती है, जो भी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है, ये एक डिवाइन मैसेज रहेगा, डिवाइन गाइडेंस रहेगी। जो भी आपके लिए निकल के आएगा, जो भी मैसेज ईश्वर की तरफ से, जिस भी परमात्मा को मानते हो आप, जिस भी धर्म के हो, जिस भी गुरु को मानते हो, उनकी तरफ से मैसेज लूँगी मैं, ठीक है। इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखी है। ये हमारे 7 चक्रा सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ है, तो आप इसको भी 7 चक्रास को भी, इस क्रिस्टल को भी आप चूज़ कर सकते हो। और ये हमारे मून्स के जो 8 मून्स के साइकिल है ना, उसका एक ब्लैक कलर का ये स्टोन है, ठीक है, ब्लैक टोन का। आप इसमें से दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंट्यूटिवली गहरी सांस ले, भगवान का नाम ले, ईश्वर का नाम ले, अपने गुरु का नाम ले, जिसे भी आप मानते हो उन्हें नाम ले, और अपने दिल से एक चीज़ को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। और उसके बाद एक चीज़ को जब चूज़ करें तो अपने दिमाग में जो भी आपकी पेन्स, दर्द, जो भी जिन चीज़ों के आप क्वेश्चन आंसर्स चाहते हो, उनके ऊपर आप थॉट लें और फिर अपनी फाइल को चूज़ करें। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम अपनी रीडिंग के साथ। ओके, तो जो भी हमारी पाइल 1 है, जिन्होंने इस 7 चक्रास क्रिस्टल को चूज किया, सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ है ये, तो मैं आपका ये क्रिस्टल यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि जो भी मेरी जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे पाइलवान जिन्होंने 7 चक्रास सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन आज आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं मेरे पाइलवान को, क्या कहना चाह रही हैं और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ 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 गाइड करें। आई नीड 6 कार्ड। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, 10 of Pentacles, वेरी ब्यूटीफुल। 8 of Wands, अगेन बहुत ही सुंदर कार्ड। पेज ऑफ वैंड्स, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन है हमारे पास 8 of Swords, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड, ओके, राइट। Why this 8 of Swords? Why this 8 of Swords? Thank you spirits, thank you so much for your time and show me. तो हमारे पास है 8 of Swords की क्लियर में पेज ऑफ कार्ड्स। देखो डियर, यहाँ पे जो भी मेरे पाइलवन के व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, आपकी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ, पैसा, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस सा हो गया था, ठीक है, बहुत इम्बैलेंस सा हो गया था। ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ था पर शायद कुछ नहीं था, है ना, ऐसा कुछ मैसेज है कि सब कुछ होकर भी आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी डिस्ट्रैक्ट थे, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपनी ज़िंदगी का सोल पर्पस नहीं पहचान पा रहे थे, अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर मेरी ज़िंदगी में लिखा क्या है, मुझे करना क्या है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाइलवन आपकी लाइफ में मनी या फिर करियर या फिर रिलेशनशिप, ये चीज़ें होकर भी मतलब नहीं थी, इन द सेंस कि हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, हर चीज़ में कोई ना कोई रुकावट थी, हर चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिश्तों में, करियर में स्टेबिलिटी नहीं थी, मनी में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये चीज़ें आपके साथ लाइफ में होती जा रही थी, काफ़ी इम्बैलेंस थी, ठीक है। तो अब आपके पास मैसेज क्या है,
ठीक है, मैसेज ये है विद इन 11 डेज, 11 वीक्स और 11 मंथ्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। कमिंग 11 डेज, 11 मंथ्स और 11 वीक्स, ठीक है, नोटेड। 11 डेज, 11 वीक्स एंड 11 मंथ्स क्यों इम्पोर्टेंट रह सकते हैं? आपकी ज़िंदगी में चाहे पैसा हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, हर वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी और हर वो चीज़ अगर आपके पास नहीं थी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर वो चीज़ें होकर भी डिस्ट्रैक्ट थी तो उन चीज़ों में एक सुधार आएगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा। तो बेसिकली आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बैलेंस आ रहा है। एक सक्सेसफुल पर्सन आप बनने जा रहे हो, रिस्पेक्ट पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में काफ़ी जो भी लेसन लर्न किए ना, इससे आपके अंदर एक काफ़ी पेशेंस आ चुका है। ठीक है, आपने पेशेंस रखा भी होगा भाईवान, नो डाउट आपने पेशेंस रखा भी होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है, बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है। तो इसलिए ये डिवाइन का एक बहुत ही ब्लेस्ड मैसेज है आपको, और एक अर्जेंट। अब क्या होगा मई मंथ में अप्रैल 22 के बाद, नोटेड, आप नोट कर सकते हो और मुझे आकर इसी रीडिंग में नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो, या मेरी किसी भी रीडिंग में आप कमेंट करके बता सकते हो इस रीडिंग के बारे में कि आपको कितनी रेजोनेट की। अप्रैल 22 के बाद, ठीक है, विद इन 2 वीक्स और विद इन 3 वीक्स आप देखोगे आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी क्विक चेंजेस आ रही हैं, और वो जो क्विक चेंजेस हैं विद इन 3 वीक्स वो काफ़ी पॉजिटिव है, आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्विक चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है वो रिलेशनशिप को लेके आ रही हैं और आपके करियर से आपका फोकस बढ़ेगा, आपका करियर में फोकस बढ़ेगा, और आपके जीवन में एक डिवाइन पार्टनर, या आप अगर अपने पार्टनर को लेके सीरियस नहीं थे तो आप कमिटमेंट देने वाले, क्योंकि आपकी करियर में खासकर और आपके पार्टनरशिप में मुझे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन दिख रही है। तो यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, आपकी करियर के लेके काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, क्योंकि आपको अपने जीवन में बैलेंस को क्रिएट करना है। जब ये आप कर लोगे तभी आप अपने, हो सकता है कि आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक डिवाइन पर्सन हो सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपके जीवन में आपके खुद के करियर में बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आपके खुद के करियर में आपके सोल पर्पस, ठीक है ना, आपका सोल पर्पस जो आपका करियर हो सकता है उसमें बैलेंस लाने के लिए आपको वो जो भी पार्टनर, डिवाइन पार्टनर होगा, या जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपको लेनी है, ताकि आप अपने जीवन में एक काम को, एक पीस को और एक सक्सेस को मैनिफेस्ट जल्दी कर सको। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी और गाइडेंस लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि और क्या कहना चाह रहे हो आप मेरे पाइलवन वालों को, और क्या कहना चाह रहे हो। मुझे इन तीनों 6 कार्ड्स की क्लियरेंस चाहिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखो, ये जो भी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है ना, ये क्विक चेंजेस होंगी। ठीक है, मैंने आपको कहा अप्रैल 22 के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। विद इन 3 वीक्स आपको अपने करियर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी, करियर में एक बैलेंस आएगा, करियर में एक स्टेबिलिटी की तरफ आप खुद ही फील करोगे, आपका करियर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप अगर अभी अच्छे नहीं है तो एक रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी फील करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये जो जीत है इतनी आसानी से आपको नहीं मिली है, आपने इस पर बहुत बहुत मेहनत की है। ठीक है, क्यों मेहनत की है? क्योंकि आप चाहते थे आपकी फैमिली कंप्लीट हो, आपकी फैमिली में सारी खुशियाँ आए, आपकी फैमिली में जहाँ जो भी नेगेटिव पार्ट्स है वो हट जाए, और आपके जीवन में एक कहते हैं कंप्लीट फैमिली को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, वो फैमिली आपकी मैरिज के बाद भी हो सकता है। ठीक है, और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी अनमैरिड हो तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो। पास्ट में
पास्ट की कोई भी दुख परेशानी कोई भी चीज़ें हैं ना, उसको अब जो भी नुकसान हुए ना, आप उससे निकल रहे हो बाहर, ठीक है। ओके, देखो डियर, यहाँ पे एक चीज़ और भी मुझे आ रही है। आपको अप्रैल मंथ से स्टार्ट होंगे अपॉर्चुनिटी, और जुलाई मंथ्स में भी आपके पास ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, हाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे मुझे जो क्लियरेंस में आया ना, आपकी तरफ आपके पार्टनर नहीं आएंगे। बेसिकली आप किसी नेगेटिव पार्टनर या नेगेटिव किसी आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है जहाँ से आप निकल कर अपने करियर की तरफ फोकस करोगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाओगे, अपनी फैमिली में बैलेंस लाओगे, तो आपके परिवार में जो भी खुशियाँ आ रही हैं, जो भी करियर बैलेंस आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं उस नेगेटिव चीज़, आपको अपने पार्टनर के प्रति बी ऑनेस्ट भी एक गाइडेंस है। क्यों? क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 1, आपको अपने पार्टनर के प्रति एक कमिटमेंट देनी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं दी है तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जीवन में बैलेंस क्रिएट करना है। और अगर बैलेंस क्रिएट करना है तो अब अपनी लाइफ में आपको जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, वो इतनी सारी होंगी कि आपको इस बार, हो सकता है पास्ट में आपने ये जो भी नुकसान हुए, आपके जीवन के काफ़ी नुकसान हुए ना, जो काफ़ी अरसा, कुछ साल आपने जो अपने जीवन के नेगेटिव काटे हैं, वो क्यों काटे हैं? क्योंकि आपने पहले कुछ गलत चॉइसेस की थी, ठीक है। तो अब आपको कहा जा रहा है, अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आए उसमें से कौन सी चीज़ आपको, आपकी फैमिली को, आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसको सूट करती हैं, आपने वही अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है। जो नेगेटिव पार्ट है उसे छोड़ देना है, सोच समझ कर अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने की तरफ जा रही है। तो अब जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको एक कहते हैं ना, हार्ड वर्कर, सेल्फ मेड पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको बनाएगी, ठीक है। और आपने मेहनत की भी है, चीज़ें आपने कुछ ऐसे कहते हैं ना, किसी एरिया में, किसी जगह पे आपने काफ़ी पेशेंस रखा भी है, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि अब कोई भी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, और अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दुर्गा माँ की इस डेक से आपके लिए कुछ कार्ड्स लूँगी कि प्लीज़ माँ और गाइड करें मेरे पाइल 1 वालों को कि वो आप आज ये क्या मैसेजेस और क्या कहना चाह रहे हो। प्लीज़ माँ गाइड करें। आई नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ओके, जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है वो है तारा एज नील सरस्वती माँ। तो बेसिकली माँ सरस्वती की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो थ्रोट चक्र है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी, मैंने ऑलरेडी कहा कि आपकी नॉलेज, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो करियर पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। माँ उस पर ब्लेस कर रही है। अगर आप किसी भी तरह की आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है तो आप उस क्रिएटिविटी को अब खुलकर उसको सामने लाओगे। यहाँ पे सेकंड कार्ड है मेरे पास भुवनेश्वरी माँ का, ठीक है। द कॉस्मो इज बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको रिफ्लेक्ट्स दैट द यूनिवर्स इज द मिरर ऑफ द, आपको देखो क्या है कि यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अब अपनी करियर पे ध्यान दे दो, ठीक है। अपने करियर पे फोकस कर दो, क्योंकि अब आपका फोकस आपकी जीवन में एक स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा। आपको अगर मनी की दिक्कत थी तो आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो मनी आपके लिए अवेलेबल हो रही है। आपके फैमिली सपोर्ट आपको दिया जा रहा है।
हर वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो रही है जिसकी वजह से आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपने यूनिवर्स को जो भी दिया है वो लौट कर आएगा। तो जितना आपकी क्रिएटिविटी है, ये समय है उसको बाहर करने का, ठीक है, ये समय है उसको अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर लोगों को बताने का, या खुलकर अपने करियर में एक सक्सेस को क्रिएट करने का। चाहे आप किसी भी हो, जॉब में हो, करियर में हो, किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप कोई भी आपका किसी से भी रिलेटेड करियर हो सकता है ये, ठीक है। आप सिंगिंग करते हो, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई क्रिएटिविटी है ना, तो आपको कहा है उस पर वर्क करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यूनिवर्स आपको, जो आप जितनी मेहनत करोगे यूनिवर्स आपको लौटा कर देगी। क्योंकि यहाँ पे आपने जो भी पास्ट में हार्डवर्क किया उसका फल आपको मिलने जा रहा है। आपके जीवन में बेसिकली 10 की दोनों एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स दोनों मेरे पास आए हैं। तो एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट करियर में पूरी चीज़ों का आपका स्टेबिलिटी, ठीक है। हर उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर, उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाला जाएगा ताकि आप अपने करियर में बैलेंस ला सको, ठीक है। मुझे करियर से रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1। हो सकता है कि आपका करियर अभी तक फोकस नहीं थे आप, ठीक है, या फिर आपका ध्यान इधर उधर था, इस वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए यूनिवर्स अब जो है आपको वो नॉलेज दे रही है, वो ज्ञान दे रही है, वो विस्डम दे रही है, ताकि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे काबू पा सको और अपने करियर पे फोकस कर सको। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो भी आपको ब्लेसिंग्स हैं वो भी मिल रही हैं। अगर मनी की कमी है तो मनी मिल रही है, अगर फैमिली सपोर्ट की कमी है तो फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। तो जो भी है ना, ये एक काफ़ी हार्डवर्क के बाद चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब जो चॉइस करो वो सोच समझ के करना। मैं लास्ट एंड लिस्ट यहाँ से डिवाइन आपके लिए और मैसेजेस लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, आज आप और क्या कहना चाह रहे हो मेरे पाइल 1 को? any more messages or guidance for pile 1? Thank you spirits, thank you so much. I need 3 cards. Thank you so much. देखिए, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। मैंने यही कहा कि आपके जीवन की एक फिर से शुरुआत होने वाली है। जो पास्ट में नुकसान हुए उसे भूल जाओ और अभी अपने जीवन में करियर को फोकस करो। मूविंग अप का कार्ड है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है करियर इज ऑन द राइज, न्यू ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सैलरी इंक्रीज, गो टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि करियर से रिलेटेड मुझे रीडिंग लग रही है। तो आपके जीवन से सारी डिस्ट्रैक्शंस हटाई जाएंगी ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर सको। आपकी लाइफ की वो खुद की इनर डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं। आपका खुद का, आपको डिटैच किया जाएगा नेगेटिव चीज़ों से ताकि आप करियर पे फोकस कर सको। नेक्स्ट कार्ड है डायरेक्शन का, डू नॉट डेविएट, ओके, फ्रॉम योर पाथ, अट्रैक्ट ए मेंटर इफ नेसेसरी। आपको कहा जा रहा है कि प्लान वेयर यू वांट टू बी। आपको चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, अपने करियर को किस मुकाम तक लेके जाना। आप करियर में एक प्लान करो। अगर उसमें आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपको गाइडेंस भी, अगर मेंटर की ज़रूरत है तो आपको मेंटर भी लेने की ज़रूरत है, तो आप ले सकते हो। लेकिन अब अपने पाथ से आप नहीं हट सकते क्योंकि डिवाइन इंटरफेरेंस यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे जब डिवाइन इंटरवेंशन आता है तो न्यू बिगनिंग तो होनी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग इज मस्ट। पाइल 1 आपके लिए ये लिखी है, ये होके रहना है। इसलिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। आपकी डिस्ट्रैक्शंस जो भी लाइफ की रही हैं, इसमें आपका काफ़ी नुकसान हो चुका है। काफ़ी चीज़ें आपकी, एक उम्र भी जा सकती है या फिर काफ़ी अरसा आपने गंवा दिया अपनी लाइफ का। तो अब आपको कहा जा रहा है अप्रैल 22 के बाद आपकी लाइफ में लगातार अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब जो भी चॉइस करो समझदारी से करो, एक एजुकेटेड सेंसेस से करो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव अप करो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना चाह रही है, स्पेशली इन करियर। थैंक यू पाइल 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, आपको काफ़ी ब्लेस करे और आपको अपने जीवन को कुछ हिस्सों को समझने में आपको इसमें हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा ये मून के 8 फेसिस, ठीक है, ब्लैक टर्निक स्टोन पे है,
जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया, मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आपको दिखाई देगा। तो देखते हैं आज आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड्स करें कि आप पाइल 2 जिन्होंने भी ये मून के फेसिस को चूज़ किया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सुपर, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एंड द मून। ओके, देखो डियर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन मुझे दिख रहे हो, काफ़ी इमोशनल पर्सन, और अपनी इमोशंस की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ गंवाया होगा। ठीक है, क्योंकि कप्स के कार्ड यहाँ पे बहुत आए हैं, कप्स और स्वॉर्ड्स ही हैं। तो कप और स्वॉर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि काफ़ी इमोशनल आदमी हो, काफ़ी पैशनेट इंसान हो आप, पर आपने इमोशंस की वजह से अपनी ज़िंदगी की कई ख्वाहिशों, कई डिज़ायर्स को मारा है, और कई जगह आपने खुद को, कहते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, ताकि आप इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से आपको मेंटली क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी चीज़ों की, क्योंकि आप इमोशनली अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे थे और जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। अब आपको क्या कहा जा रहा है पाइल 2, अगस्त मंथ आप नोट कर लीजिए और प्लीज़ मुझे मेरी रीडिंग में आकर मुझे बताएं कि ये जब भी आपके पास जीवन में ये समय आए तो आपकी लाइफ में चेंजेस आए या नहीं आए। आपके लिए सबसे पहले अगस्त मंथ में कोई आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने जा रही है पाइल 2। ठीक है, वो विश आपकी मतलब एक, कहते हैं ना, बहुत टाइम से आपने अपनी वो विश कर रहे हो, लेकिन वो विश पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो एक ऐसी विश हो सकती है जो आपके जीवन में आपकी सारी दुखों को दूर कर देगी। मतलब एक, कहते हैं ना, एक जो भी आपकी लाइफ की पेन्स है ना, वो एक बड़े पेन को ख़त्म कर रही है। ठीक है, एक ऐसी विश आपकी पूरी होने जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अब अपनी जीवन में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ, किसी को मुझे हेल्थ इशू काफ़ी दिख रहा है, किसी को इमोशनली मेंटल ट्रॉमा बहुत दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पाइल 2 आपको डिवाइन ये कहना चाह रही हैं कि अब जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, अब समय आ चुका है कि आपको जीवन में एक ऐसा समय अभी चल रहा होगा जहाँ पे आपकी होप खत्म हो रही है, या आप डर रहे हो कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अब ना अपने थॉट क्लियर कर लो और इतनी अपने अंदर होप को ख़त्म मत होने दो, क्योंकि आपकी अगस्त में एक बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, और विद इन 1 मंथ, ठीक है, या इमीडिएटली कुछ भी हो सकता है, 1 वीक और 1 मंथ, आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी भी, ईश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहा है, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। विद इन 1 मंथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी कि जहाँ से आपके जीवन में फिर से एक आशा की किरण जागेगी। आपका मन करेगा जीने का, आपका मन करेगा कि मैं जीवन में आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो ये एक्शन जो है कल परसों, विद इन वीक और विद इन 1 मंथ, ठीक है, आपके अंदर वो होप, वो ऑप्टिमिस्टिक होना, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करना, ऐसे लगना कि जैसे एक धुंध में कोई किरण, सूर्य की किरण दिखना, ठीक है, ऐसा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और अगस्त मंथ एक बहुत बड़ी विश पूरी कर रहा है। जून मंथ में भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहां आपको अपना टैलेंट, अपनी ज़िंदगी की आगे रेस में आगे बढ़ने के लिए आपको जून मंथ में आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करोगे। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ से मई, जून और अगस्त मंथ आपके लिए मुझे बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। मई, जून एंड अगस्त मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, और आपके जीवन में विद इन 11 डेज, 11 वीक्स और 11 मंथ्स, ठीक है, ये भी आप नोटेड कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल पाइल 1 के लिए भी
मुझे ऐसी ही कुछ चीज़ें आई हैं, पर वो थोड़ी डिफरेंट थी। आपके आने वाला कमिंग वन ईयर अभी से आप ले लीजिए, कमिंग वन ईयर आपकी लाइफ में एक बड़े चेंज को क्रिएट करने जा रहा है, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करने जा रहा है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? क्योंकि आपने मून के फेसेस चुने हैं, तो आपके जीवन में उथल पुथल, कभी सेटिस्फेक्शन, कभी ऊपर, कभी अप्स, कभी डाउन, बहुत कुछ आपने देख लिया। तो अब आपको क्या है, जो भी चीज़ें, जो भी डर है आपके जीवन में, ठीक है, कि क्योंकि आपने प्यार दिया है, मिला नहीं है, तो अब जो है ना, अब जब आपकी तरफ वो चीज़ें आएंगी तो आपको डाउट नहीं करना है। आपको वो चीज़ें इमीडिएटली आपकी लाइफ में जो एक रिएक्शन होने जा रहा है, जो मैं कह रही हूँ कि 1 वीक में भी हो सकता है, 1 मंथ में भी हो सकता है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। जो अभी तक, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो, आपको क्लियरिटी नहीं थी, आप काफ़ी हर्ट हो, ठीक है, काफ़ी हर्ट हो अपनी लाइफ से, और मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकते हो। तो आपको कहा जा रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। आपको जितना भी आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, या कोई भी चीज़ें हुई, आपको डाउट्स होते हैं, या कोई भी चीज़ें होती है ना, उन सारी चीज़ों को आपको एक क्लियरिटी मिल रही है, जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को फुलफिलमेंट फील करोगे, ठीक है। फिर आपके पास आपके अगस्त मंथ में एक बड़ी विश पूरी हो रही है, जून में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। और ये साल आपके जीवन में काफ़ी सारी चेंजेस लाएगा, जो आपके दुखों को दूर करेगा, जो आपके पेन्स को दूर करेगा, जो आपके दर्द को दूर करेगा, जो आपको मेंटल क्लियरिटी देगा, और कहीं ना कहीं आपको इमोशनली फुलफिलमेंट भी बताएगा। मैं थोड़ी सी क्लियरेंस और लूँगी पाइल 2 आपके लिए, कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आप पाइल 2 वालों को क्या कहना चाह रहे हो। थैंक यू पाइल 2, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने ऑलरेडी कहा कि अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 9 ऑफ कप्स की बात करूँ ना, तो आपकी लाइफ में अगर मैरिज नहीं हुई है, जो मैं अगस्त मंथ में खुशियाँ बता रही हूँ क्या है, सबसे पहला आप एक कंप्लीशन मोड में जा रहे हैं। आपकी मैरिज नहीं हुई, मैरिज होगी। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, तो जो भी आपकी मैरिड लाइफ में आपके बच्चे, या आपकी फैमिली लाइफ में अगर बच्चों की कमी है, बच्चे आएंगे, अगर घर की कमी है तो वो घर आएगा। आप अपनी लाइफ को एक कंप्लीट फील करोगे। जहाँ जहाँ आपकी लाइफ में जो जो कमी थी ना, अगस्त मंथ में एक बड़ी विश पूरी होने जा रही है। स्पेशली मुझे बच्चों से रिलेटेड लग रही है, घर से रिलेटेड लग रही है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में एक बड़ी विश पूरी। और यहाँ पे इमीडिएटली क्या होगा, एक लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस आएगा। इमोशनली आप हील फील करोगे, हील फील होगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मेंटली क्लियरिटी मिल रही है। जहाँ से आप हर्ट हुए थे ना, ये रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका करियर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जहाँ बहुत हर्ट थे, वहाँ पे आपको जाके एक क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। आपके जीवन में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन थी कि डिवाइन की दी हुए उस कप को आप पहचान नहीं पा रहे थे। तो अब ना वो डिस्ट्रैक्शंस दूर हो रही हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शंस दूर हो रही हैं, तो अब अपने जीवन में आप अपने जीवन में आप खुद पर फोकस कर पा रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो। जो आपका जुनून है, जो आपका एक कहते हैं ना, आपका कोई ना कोई ऐसा जुनून है, कोई ना कोई ऐसे पार्ट है आपकी लाइफ का जहाँ आपको बहुत कुछ करना है, तो वो जो है ना आप कर पाओगे आप, क्योंकि आप अब अपने करियर पे फोकस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इमोशनली कहीं स्टक थे, वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आप इमोशनली आगे बढ़ोगे। अब जब आगे बढ़ोगे, तो जहाँ इमोशनली आप अपने आप को बहुत उस एरिया में जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की है, वहाँ पे आपको ना सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इमीडिएटली मुझे आ रहा है विदिन 1 मंथ, ठीक है। और विदिन 1 मंथ किसी के लिए 1 वीक हो सकता है, कुछ सम डेज हो सकते हैं, 15 डेज हो सकते हैं, पर आपको कुछ इमोशनली एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जहां आपने बहुत मेहनत की, पर आपको उस हिस्से पे क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, उस हिस्से में आपको सुकून नहीं मिल रहा था, उस हिस्से में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको एक डिवाइन कह रहे हैं कि मैं उस हिस्से में जाके आपको हील कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लियरिटी दे रहा हूँ। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। जहाँ आप अपनी लाइफ की, जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने करियर पे फोकस, अपने सोल, आप अपने एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपके अंदर एक
इमेच्योरिटी की वजह से आप उन चीज़ों में इतने स्टक थे कि आप अपने आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब वो डिस्ट्रैक्शन लेवल आपका ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको और अपने जीवन की उस अपॉर्चुनिटी या उस करियर के उस हिस्से पे फोकस कर सको, ठीक है, जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ माँ दुर्गा की कार्ड से डेक से मैं 2 कार्ड लूँगी। प्लीज़ माँ 2 मैसेजेस 2 कार्ड से आपको जो भी मेरे पालतू वालों को कहना है प्लीज़ कहें, और जो भी आप मैसेज दें प्लीज़ आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, प्लीज़ पालतू वालों को आप क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे ओके 2 कार्ड दे चुके हैं। तो यहाँ पे है त्रिपुरा भैरवी का कार्ड है, तो यहाँ पे शोदोशी मदर डिवाइन ब्यूटी। ओके, यहाँ पे आपको ना ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर हो सकता है कि आप ना पहले से ज़्यादा आप फील करो कि आपकी जो ब्यूटी है, आपका परफेक्शन, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी दोनों ही आप देखोगे कि काफ़ी बहुत अल्टीमेट हो चुकी हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ट्रू ब्यूटी है वो आपकी इनर हार्मनी है और स्पिरिचुअल है। आपको ना हो सकता है कि डियर आपको ना आउटर ब्यूटी का आपको एक शौक हो या आप उसका ध्यान रखते हो, लेकिन अब ना आपको आपकी इनर ब्यूटी से मिलाया जा रहा है कि आपकी इनर ब्यूटी भी कितनी पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब जो आपकी लाइफ में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, वो आपको एक फायर एनर्जी, जो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रही है, और जो आपके जो भी आपके एक ऐसे था ना कि आपकी जीवन में जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही थी, फॉल्स परसेप्शन थे या कुछ भी चीज़ें थी ना, वहाँ आपको पूरी क्लियरिटी मिल रही है और अब आप फोकस कर पा रहे हो। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन, जो कि मेडिटेशन आप नहीं कर पा रहे थे या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हो नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप करोगे। जो भी आपका करियर पाथ है, आप बहुत अच्छे से उस पर फोकस करोगे, क्योंकि आउटर ब्यूटी तो हो सकता है आपके पास हो, बहुत स्ट्रांगली आप उसे मेंटेन भी कर पा रहे हो, लेकिन शायद इनर ब्यूटी को आप निखार नहीं पा रहे। तो यहाँ डिवाइन आपकी इनर ब्यूटी को निखारने के लिए कहा जा रहा है, और इस इनर ब्यूटी को निखारने के लिए आपको उस डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा, और उस डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए जहाँ भी आप हर्ट हुए हो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जा रही है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल 2 आपको। यहाँ लास्ट एंड लीस्ट मैं यहाँ से आपके लिए 3 कार्ड लूँगी कि डिवाइन और क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप मेरे पाइल 2 वालों को। ओके, सक्सेस का कार्ड गिरा है, सी कप, अगेन इमोशंस। 2 बार आपके पास कप का कार्ड आया है, ये भी सक्सेस का कार्ड है, ये भी कप का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत बड़ी सक्सेस आपके पास आ रही है, choosing the right direction and activity, overcoming difficulties, you are on the right track। आप बिल्कुल राइट रास्ते पे हो डियर, ठीक है। आपको इमोशनली भी इसीलिए डिवाइन इतनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो दूर की जा रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में इमोशनली फुलफिलमेंट की जा रही है, आपकी विश पूरी की जा रही है, और आपकी लाइफ में सक्सेस को क्रिएट किया जा रहा है। आई नीड 2 कार्ड्स मोर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए पाइल 2 को। पाइल 2 थैंक यू ज़रूर लिखें, यूनिवर्स को क्लेम करें इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत सारी इमोशनली सेटिस्फेक्शन और करियर सक्सेस मुझे दिख रही है आपकी तरफ। आपने जो भी जीवन में हार्डवर्क किया ना, आपको उसका रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू पाइल 2, थैंक यू। जो भी आपने जीवन में पेन, जिस भी हिस्से में जाके आप हर्ट हुए हो ना, उस जगह पे आपको हील किया जा रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, वन मोर टाइम। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, ये कार्ड मैं ले रही हूँ। यहाँ पे एक कार्ड है आपके लिए, सेविंग्स, यू ऑलवेज नीड टू पुट समथिंग ऑफ फॉर ए बैड डे। आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ आपके लिए भेजा जा रहा है, तो इस बार
अब जो है आपको अपने बुरे दिनों के लिए भी हमेशा सेविंग रखनी है। आपकी एनर्जीज आपको ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लौटा देनी, ऐसे गिविंग नेचर वाला आपको बनना है, या पहले भी आप ऐसे होंगे। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने इन बैड डे से ये सीखना है कि आपको भी जीवन में बुरा दिन कभी भी आ सकता है, तो आपको सेविंग रखनी है। ये स्पेसिफिक मैसेज किसी किसी के लिए हो सकता है, इसलिए इस कार्ड को मैंने लिया है। तो लास्ट एंड लीस्ट में 2 कार्ड आपके लिए और ले रही हूँ पाइल 2। ये जो मैं सेविंग का कार्ड बता रही हूँ किसी किसी को रेजोनेट करेगी ये कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। आप डिवाइन क्या और कहना चाह रहे हो मेरे पाइल 2 को? थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपको बोलूँ ना, आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है डियर, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कार्ड है एक्सप्रेशन का, ठीक है। ओपन अप योर हार्ट एंड कनेक्ट विद अदर्स, एक्सप्रेस योर क्रिएटिव सेल्फ। देखा, आपका हार्ट ओपन अप हो रहा है ताकि आप अपने क्रिएटिव सेल्फ को बाहर निकाल सको, अपने करियर को फोकस कर सको, क्योंकि आप करियर पे आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन चूंकि इमोशनली कहीं स्टक होने की वजह से, कहीं हार्ट आपका पेन में जाने की वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उस हिस्से पे जाके आपको हील किया जा रहा है, आपको इमोशनली सेटिस्फाई किया जा रहा है, आपको कुछ चीज़ें क्लियर की जा रही है, मेंटली क्लियरिटी दी जा रही है, ताकि आप वहाँ पे हील हो सको और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सको और खुद को बता सको, आपके एक्सप्रेशंस आप खुलकर आप बोल सको और खुद को, अपने आप को एक अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सको। थैंक यू पाइल। तो ये था आपका डिवाइन मैसेज आज का, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपको कितने और किस लेवल तक सूट की, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।